देखो भाई, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके। थर्ड क्वेश्चन से देखो क्या है। एक गुलाब जामुन contains sugar show up to about 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी कि इसने क्या बोला है, हमारे पास एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर उसके आयतन का 30% क्या है, चाशनी है। क्या है, चाशनी। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच चाशनी वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। यानी कि जो 45 यानी कि 45 जो गुलाब जामुन है हमारे पास, उसके अंदर हमें कितनी चाशनी की आवश्यकता होगी। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, यानी कि अब गुलाब जामुन के बारे में बताता है वो कैसी है गुलाब जामुन। वो क्या है, सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड, यानी कि वो बीच में से तो बेलनाकार है और दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर की है, एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि उसका जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है। देखो भाई, इसका जो डायग्राम है गुलाब जामुन का वो कैसे बनेगा। देखो बीच से क्या है, सिलेंड्रिकल टाइप है, दोनों साइड पे क्या है, हेमिस्फीयर अटैच कर रखे हैं। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, इसकी डिटेल को लिखेंगे। यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्या है भाई, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो क्या है, वो क्या होगी। देखो अगर इसका जो डायमीटर है वो 2.8 का है तो रेडियस क्या होगी, 2.8/2, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी क्या होगी, 1.4 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो हमारे पास है हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है भाई, बेलन, यानी कि बेलन का जो ऊंचाई है वो क्या होगा। देखो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है भाई, 5 माइनस के। अब देखो 1.4 यहाँ से कट करेंगे, 1.4 यहाँ से कट करेंगे, तो यानी कि 2.8 अगर इसमें से कट करेंगे तो क्या बचेगा, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्या बचेगा, 2.2 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, देखो हम वॉल्यूम निकालेंगे एक गुलाब जामुन का। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे 45 गुलाब जामुनों का। और उसके बाद क्या करेंगे, उस वॉल्यूम का अगर 30% हम निकालेंगे तो वही क्या होगी, हमारे पास चाशनी होगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो एक जो गुलाब जामुन है उसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा। देखो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है, बेलन, प्लस के वॉल्यूम यानी कि आयतन ऑफ 2 हेमिस्फीयर, यानी कि 2 अर्धगोलों का आयतन। अब जो सिलेंडर का आयतन होता है वो क्या होता है, πr²h, और 2 गुने हेमिस्फीयर का क्या होता है भाई, 2/3 πr³। अब देखो यहाँ से पाई और जो r² है वो तो हमें क्या होगा, कॉमन आउट होगा। यहाँ से क्या बचेगा, h प्लस के 4/3r, क्या बचेगा, 4/3r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखो पाई की जो वैल्यू है वो क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7। अब मल्टीप्लाई आर क्या है हमारे पास, 1.4 यानी कि 14/10, फिर 1.4 यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 10, और गुना एच जो क्या है भाई 2.2, और प्लस के यहाँ से क्या होगा 4/3, और इनटू जो आर है हमारे पास, आर क्या है भाई, वो है 1.4। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा 7 दूने 14, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 2 गुने 14 और अपॉन क्या होगा 100, और इनटू में अब देखो क्या होगा, यहाँ से होगा देखो इसके बाय 1 करो, और यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा 3। अब देखो ये होगा 6.6 और प्लस के 14 चौके 56, यानी कि
क्या होगा 5.6। ठीक है भाई। अब देखो ये तो क्या है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन चला हुआ है अभी तक, तो यानी कि ये क्या होगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 और डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई। अब देखो इसको ऐड करो, 6 और 6 12, 1 6 और 5 11 और 1 12 और बटे क्या होगा 3। ठीक है भाई, क्या होगा 3, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है भाई, 45 गुलाब जामुनों का क्या होगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 बाय 100 और मल्टीप्लाई 12.2 अपॉन 3 और गुना में क्या करेंगे 45। ठीक है भाई। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए चाशनी। ठीक है भाई, तो देखो अब क्या होगा वॉल्यूम ऑफ शुगर इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है भाई, अब इसको निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई क्या होगा 122 बटे 30 और मल्टीप्लाई 45 और इसका कितना है भाई 30% है तो 30 अपॉन में क्या होगा 100। ठीक है भाई, जो कैंसल आउट होता है उसको करो, 30 से 30 क्या है भाई 30 से 30। अब देखो अब किसी को भी कैंसल आउट करने की आवश्यकता नहीं है, सारे को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा करके और 2 और 2 4 के बाद हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। देखो भाई अगर यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी 3 3 8 1 8 4 0 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसल आउट। तो यहाँ से अगर 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा 338 और 0.18। अब इसने क्या बोला था अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग लगभग हमें फाइंड आउट करना था, तो लगभग क्या होगा भाई 338 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 338 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर क्या होगी चाशनी होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। यानी कि क्या है भाई हमारे पास एक घनाभ के आकार का पेन का स्टैंड है जिसमें से इसने क्या है 4 शंकु के आकार के गड्ढे ठीक है क्या कर दिए होल्ड यानी कि बना दिए, किस चीज़ के लिए पेन को खड़ा करने के लिए, जैसा कि डायग्राम यानी कि आकृति 13.16 में दर्शाया गया है। और इसने क्या बोला द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड यानी कि जो घनाभ की जो डायमेंशन है विमाएँ हैं वो क्या हैं 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन यानी कि जो गड्ढा है उसकी जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर की है और डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर और उसकी जो गहराई है वो 1.4 सेंटीमीटर की है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड यानी कि इस पूरे के पूरे स्टैंड के अंदर हमें कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी वो हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। देखो भाई इसका जो डायग्राम है वो हमारे पास ये है, जो घनाभ था क्यूबॉइड था उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये दे रखी है। इसके अंदर इसने क्या है 4 डिप्रेशन बनाए हुए थे पेन को होल्ड करने के लिए, वो डिप्रेशन हमने देखो अलग बना के दिखा रखा है जिसका रेडियस तो कितना है 0.5 सेंटीमीटर ये वाला रेडियस और जो इसकी हाइट है वो क्या है 1.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि सबसे पहले तो देखेंगे सारी हमें कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी और उसके बाद इसमें से क्या करेंगे एक डिप्रेशन का वॉल्यूम निकाल करके 4 से गुना करके उसको माइनस कर देंगे, हमारे पास उतनी ही क्या है वुड यानी कि लकड़ी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो इसकी डिटेल दो, यहाँ से क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड की लेंथ है वो क्या है भाई
15 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड वो क्या है भाई 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है भाई घनाभ, क्या होता है घनाभ। और लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, हाइट उसकी ऊंचाई। तो घनाभ की जो ऊंचाई है वो क्या है भाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन, कोन क्या होता है भाई शंकु, क्या होता है शंकु। इसकी जो रेडियस है वो क्या है 0.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से हाइट ऑफ कोन ये क्या है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड, यानी कि एंटायर का मतलब संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण जो स्टैंड है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L गुने B गुने H, यानी कि 15 × 10 और मल्टीप्लाई 3.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा बाय 10। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा देखो 15 × 5 = 75, 7 15 × 3 = 45 और 7 क्या होगा 52, यानी कि 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है एंटायर स्टैंड का वॉल्यूम है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन डिप्रेशन, यानी कि एक जो गड्ढा है उस गड्ढे का वॉल्यूम, तो वो क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन है भाई, क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h। और यहाँ से क्या होगा देखो 1/3 पाई का मान 22/7 गुने जो रेडियस है उसकी वो क्या है 5/10 और गुने 5/10। और जो हाइट है वो क्या है 14/10 है, क्या है 14/10। कैंसल आउट करो देखो 5 दूने 10, 2 से क्या होगा 11, 7 दूने 14, 2 पचे 10 और 5 से क्या होगा 5। ठीक है भाई। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा 11/3 गुने 10। अब देखो 11 को 3 से डिवाइड करवाओ तो क्या होगा देखो 3 तिये 9, 2 बचा 20, 3 छिके 18, 3 छिके 18, ऐसे ही चलेगा। ठीक है। और अपोन में क्या है भाई 10, तो यानी कि यहाँ से क्या होगा 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है ये हमारे पास एक किसका है एक का। ठीक है। हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कितने हैं भाई ये 4, वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशन वो क्या होगा 0.366 × 4। ठीक है। करवाओ 6 चौका 24, 2 6 चौका 24 और 2 26, 2 6 4 तिये 12 और 2 क्या होगा 14। और पॉइंट कहाँ पे यहाँ पे, तो 1.464 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे हमें तो निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है। यानी कि लकड़ी कितनी चाहिए हमें उसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसमें से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशन। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था हमारे पास 525 माइनस करेंगे क्या है 1.464। अब इसमें से देखो माइनस करो 525.000 और इसमें से 1.464 इसको माइनस करो तो हमारे पास क्या बचेगा देखो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ से क्या बचेगा 9, 9 में से 4 गए 5 पॉइंट, यहाँ से 4, 4 में से गया भाई 325। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब हमें लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं कल ऐसे ही शानदार ज़बरदस्त और जिंदाबाद क्वेश्चनों के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।